श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हमारी बेटी रंजना स्तुति अपराम कालीन का करेगी, साथ में बैठी है। लो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब संतान की बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी सब संतान की बड़ी बलिहारी उनकी स्तुति यही विधि कीजिए। मोरी मति अति नीच नारी सब संतान की बड़ी बलिहारी दुख भंजन बाबा फांदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतान की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतान धन्य गोधरी शंकर रामानंद धन्य यघारी धन्य सब संत कबीर जी धन्य नानक गुरु महिमा भारी सब संतान की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी सा अभयति
पल छोहन छोड़िए सुनिए गुरु मोरी युग युगान चहुखानी में भ्रामी ब्राह्मी दुख भोरी पाए हूँ पुनि आजाहूँ नहीं रहूँ नाते दूरी पल पल मन माया रमे का
श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन करना है। भजन बाद में करेंगे। रामायण पाठ करो ना, ये गुरु महाराज का आज का प्रवचन स्वामी श्री अच्युतानंद जी महाराज द्वारा दिया गया है। संत मत का सिद्धांत, मानस ध्यान। सदग्रंथों और संतवानियों में मानस ध्यान की महिमा का वर्णन विशेष रूप से किया गया है। मानस ध्यान में अपने इष्ट देव के रूप का ध्यान किया जाता है। हमारे गुरुदेव ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस जी महाराज रामचरितमानस में श्री गुरु प्रद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि है ये होती की व्याख्या के सिलसिले में लिखते हैं। गुरु का चरण नख गुरु का रूप है। अंतर में मनोमय रूप बनाकर उस पर मन को टिकाए रखने से रूप का स्मरण होता है। इसको मानस ध्यान कहते हैं। चेतन वृत्ति का सिमटाव धीरे धीरे एक बड़े परिमाण से दूसरे छोटे परिमाण तक सुगमता से होना संभव है। यह सिमटाव पहले मानस ध्यान के द्वारा ख्याल के साथ साथ चेतन वृत्ति का सिमटाव होता है, और जब चेतन वृत्ति और ख्याल के सिमटाव की यात्रा मानस ध्यान के द्वारा बढ़ते बढ़ते गुरु पद नख तक पहुंच जाती है, तब गुरु से पाए हुए भेद के द्वारा मनोमय नख पर दृष्टि योग के साधन की शक्ति अभ्यासी को होती है। उपर्युक्त क्रम से मानस ध्यान में सफलता प्राप्त किए बिना दृष्टि योग में सफलता प्राप्त करने की इच्छा भूमि पराय चह छुअन आकाशा की तरह असंभव है। स्थूल ध्यान अर्थात मानस ध्यान साधना का वर्णन श्री मद्भागवत महापुराण के स्कंद 11 अध्याय 14 में भी आया है। भगवान श्री कृष्ण से उद्धव जी ने प्रश्न किया, हे भगवान, आपका ध्यान किस प्रकार करना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, इंद्रियाणि यार्थेभ्यो मनसा कृष्य तन्मनः बुद्धया सारथीना धीर प्राण येन मयि सर्वतः। अर्थात बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उस मन को बुद्धि रूपी सारथी की सहायता से सर्वांगन युक्त मुझ में ही लगा दे। तन सर्वव्यापकम चित्तमाकृष्येकत् धारयेत् नान्यानि चित्तयेद भुवि सुस्मितम भावयेन मुखम। अर्थात सब ओर से फैले हुए चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और फिर अन्य अंगों का चिंतन न करता हुआ केवल मेरे मुस्कान युक्त मुख का ही ध्यान करें। मानस ध्यान के लिए देव देवी, भगवान, गुरु, माता पिता आदि में जिन पर श्रद्धा हो उनका ध्यान कर सकते हैं, लेकिन संतों के वचन में गुरु ध्यान का महत्व विशेष रूप से पाया जाता है। संत कबीर साहब की वाणी में है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सद्भाव। कबीर साहब गुरु को ईश्वर तुल्य मानते हैं। गुरु साहब करी जानिए रहिए शब्द समाय,
मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में भी आया है, गुरु की मूर्ति मन मही ध्यानु, गुरु के शब्दी मंत्र मन मानु, गुरु के चरण हृदय लय धारयूं, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊं। शिव नारायण स्वामी जी महाराज भी गुरु ध्यान की आज्ञा देते हैं। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, तब उर हो अंजोर। निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। गुरु मूर्ति का ध्यान यदि ठीक ठीक होए तो मन के सारे विकार दूर हो सकते हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, सद्गुरु रूप हिय में धारत, काम क्रोध मद लोभ दहे। महर्षि में ही पदावली पुनः गुरु नानक साहब की वाणी में भी है, सद्गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु के मानस ध्यान से सूरत व मन में निर्मलता आती है। प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो सूरती निर्मल, हो बिंदु ज्ञान। यह पद महर्षि में ही पदावली से लिया गया है। जब सुतीक्षण मुनि को भगवान श्री राम के शुभागमन की खबर मिली तो वे प्रेम में विह्वल हो भगवान के दर्शनार्थ चल पड़े, लेकिन वे प्रेम में इतने विभोर हो गए कि जमीन पर बैठ गए और भगवान के रूप ध्यान में समाधिस्थ हो गए। जब भगवान श्री राम सुतीक्षण मुनि के निकट पहुँचे तो वे भगवान के रूप में ध्यान में इतने मगन थे कि भगवान के निकट आने पर भी उनको कोई जानकारी नहीं हुई। भगवान श्री राम ने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं जगे। तब भगवान श्री राम उनके मानस पटल से अपने रूप को बदल दिए और चतुर्भुजी रूप में प्रकट किए। तभी सुतीक्ष्ण मुनि भगवान राम का दर्शन सामने प्रकट रूप में कर पाए। इससे स्पष्ट होता है कि मानस ध्यान में भी विशेष एकाग्रता आने पर समाधि लग सकती है। महाभारत ग्रंथ में एक प्रसंग है, जब द्रोणाचार्य पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, एक भील पुत्र एकलव्य ने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सिखाने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने कहा, तुम भील पुत्र हो, तुमको धनुर्विद्या नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य बड़ा मेधावी था। वापस आकर अपनी कुटिया में द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा और उस विद्या में वह प्रवीण हो गया। एक बार अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, वह बाण एकलव्य की कुटिया के प्रांगण में आ गिरा। अर्जुन का कुत्ता उस बाण को लेने पहुंचा। एकलव्य ने अर्जुन के उसी बाण से कुत्ते को इस तरह वेध डाला कि कुत्ते के मुंह में घाव नहीं और उसके मुंह में बाण विधा हुआ है। कुत्ता जब वापस पहुंचा तो उसे देखकर अर्जुन और द्रोणाचार्य को आश्चर्य हो गया कि ऐसा बाण चलाने वाला कौन है। कुत्ते को एकलव्य की कुटिया तक वापस जाने का इशारा दिया। कुत्ते के पीछे पीछे द्रोणाचार्य और अर्जुन चले।